एक वक्त खाकर गुजारा करने को मजबूर माँ बेटी, नहीं मिला कोई सरकारी लाभ। Halanix is proud to present Hexa, a unique 6-blade fan that delivers high air volume silently. With its 6-color inbuilt LED light, all-function remote and superior aesthetics, the Halanix Hexa fan will add sophistication and class to your dream home. It comes in the classic rosewood finish or pristine white and is ideal for rooms with air conditioning. हमारा समाज किस ओर जा रहा है? क्या हमारा समाज सचमुच में संवेदनहीन होता जा रहा है? कुछ ऐसे ही वाकया कभी कभी देखने को मिलते हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोम रोम सिहर उठता है। कुछ ऐसे ही हालात हमारे देवघर संवाददाता ने कास्टर टाउन में बदहाल जिंदगी जी रहे माँ बेटी को जब देखा तो उसके आंखों में बरबस ही आंसू छलक पड़े। दोनों माँ बेटी एक टूटे फूटे मकान में रहती हैं। उन लोगों का कोई और सहारा नहीं। कई वर्षों से दोनों माँ बेटी बाजार में मांग कर गुजारा करने को मजबूर हैं। उनके पास एक टूटा फूटा मकान है, उस पर भी कुछ लोगों की आंखें गड़ी हुई हैं। वे उन्हें इतना परेशान कर रहे हैं कि किसी भी तरह वे दोनों इस मकान को छोड़कर भाग जाए। ना उनके घर में खाने का राशन है और ना जलाने के लिए कोई गैस। प्रतिदिन गत्तों को जलाकर वह कच्चा पक्का बनाकर कई वर्षों से खाना खाकर किसी तरह जिंदा है। इनकी इस दयनीय हालत पर आज तक किसी जनप्रतिनिधि की भी नजर नहीं पड़ी और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की। आज जब समाजसेवी निशा सिंह को इसकी सूचना मिली तो वे उनसे मिलने पहुंची। उन्होंने उन्हें खाने के लिए राशन भी दिया, साथ ही साथ उनकी आर्थिक मदद भी की और उपायुक्त से उनकी मदद के लिए गुहार लगाई है। आप आ जाइए सामने। बढ़िया सुना आदमी से मैं दुर्गति पुलिस अन्ना तुम कमेश लिया क्या चलिए विशेष के बेटो कमेश ला रोनी हम कमेश ले वो बेटी से अब 3.5-4 वर्ष से बाप रे बोले ना फर भाई एकदम वही से मरी दुर्गति पुलिस रात में सब गेलखिन तो खर वो है कच वो है मार वो है गरिया वो कि परिवार कौन मार रहा है आपको? महला बगल वाला कहीं सब यहाँ दशरथ राउत सब दिनेश राव भाड़ेदार भगवती राव रवि राव कृष्ण कौन सी गुप्ता? हाँ कृष्ण गुप्ता है, रवि गुप्ता। हाँ रवि भगवती गुप्ता है भूल गए। और दशरथ राव और सुरेश राव पूरे मिलके सरकार के पनिया लिए नहीं देते, पानी प्यासा नहीं लेने देता है पानी। नहीं दुकान जाते हैं वहाँ मारने लगता है, चारों तरफ जैन से सब जोड़ने लगता है, मारने के लिए पकड़ने के लिए गाड़ा गरी पूरा करता है। रात दिन यहाँ आते रहता है गलियाँ और रात भर गाड़ी देता है, सो नहीं पाते हैं। अभी यहाँ कौन रह रहा है आपके साथ? मर्द में यहाँ कौन रह रहा? अभी माँ बेटी रह रही है? हाँ दोनों रह रहे हैं। उबा चढ़े पारे दुखम भागी गए वो हिली गए बैग दिले दोने यहाँ के हम सबके मारो। हाँ मारेंगे। हाँ चलिए ठीक। आज जो आपने यहाँ सामान ला के दिया है ये सब का क्या दिक्कत है और क्यों आप सामान लेती हैं इनको? ये दिक्कत हम 3 नंबर फाड़ी कास्टर टाउन, हमको सुषमा जी से पता चला कि कोई बहुत पीड़ित और बहुत गरीब है जिसका सहयोग आप लोग का चाहिए दीदी। तो हमने तुरंत इसकी पहल की और हमने कल ही आकर के मिला इन लोग से। जब मैं यहाँ आई तो ये दृश्य देख के मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुद में एक लगा कि क्या इसके लिए करना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी हम खुद अपने से राशन पानी चावल दाल, चूँकि मार और चावल किसी तरह पसा के मार पी के रह रही थी दोनों माँ बेटी।
ये सावित्री देवी हैं, उनकी बेटी हैं, जो कि आधा पेट भूखे रोड पर इधर उधर भीख मांग के किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही है। कोई इन लोग का आर्थिक सहयोग नहीं, कोई देने वाला नहीं है, कुछ नहीं। तो हम कुछ अभी आटा चावल दाल जो होता है कुछ आर्थिक सहयोग, और कुछ सुषमा जी भी आई हैं, वो भी अपना सहयोग दे करके तब तक कर रहे हैं। और हम आग्रह करते हैं अपने उपायुक्त से, डीसी महोदय से, कि कृपया इनकी छानबीन करे और इनका सहयोग करे, और जहाँ तक हो इनको पीड़ित को मदद दे। इनके पास माने भोजन पकाने की इतनी भी सुविधा नहीं है कि ये पका के कच्चा ही खाती थी, समझिए। तो किसी तरह गट्टा जला करके, पेपर जला करके, मैंने मुंह से फूक फूक के देखे हम कल, ये चावल भाफी है और आधा कच्चा आधा पका खाई है। वो दृश्य देख के मुझे बहुत ऐसा लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ अब जल्द ही कुछ करना चाहिए। मैं चाहूँगी जितने भी मेरे देवघर के समाज सेवी हैं सब आगे बढ़कर आएँ, और ये दोनों माँ बेटी का मतलब ये दर्दनाक देख के ये दृश्य और ये मतलब आर्थिक संकट देख के किन्हीं को भी हृदय और रूह कांप जाएगी। हर किसी के घर में माँ और बहन होती है, तो एक माँ और एक बहन का दर्द क्या होता है ये कोई आके देखे। और हम चाहेंगे सारे समाज सेवी सब आगे बढ़ के आए और इनकी मदद करें। हम तो कर ही रहे हैं, और सबसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि कृपया आगे आए और इनके दुख और दर्द को देखें अपनी नज़रों से।